हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण को प्यारी चीज़ें क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण को आप प्रिय है, गोपियाँ प्रिय है, मक्खन प्रिय है, बांसुरी प्रिय है, गाय प्रिय है, या क्या प्रिय है। भगवान को ब्रज प्रिय है या द्वारका प्रिय है, भगवान को कुरुक्षेत्र प्रिय लगा या फिर द्वारका का विलासतापूर्ण जीवन प्रिय लगा। तो भगवान को क्या प्रिय है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत लंबी सूची है, हम सभी का वर्णन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम कुछ बिंदुओं को ज़रूर यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या प्यारा लगता है और क्यों प्यारा लगता है। और एक भक्ति की दृष्टि से हमेशा हर ऐसे क्लास में मैं ये बल देता हूँ कि हमें भक्ति की दृष्टि से क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए उन घटनाओं से, उन वृत्तांतों से, उन कथाओं से, वो हमें स्पष्ट तौर पर पता हो, ताकि हम कन्फ्यूज़न में ना रहें और ये ना सोचें कि ये तो हमने कथा समझ के सुन लिया, इससे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हर कथा से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, हर व्याख्यान से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, हर चर्चा से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। बस भक्त को तो कहते हैं ना, वो एक दोहा है, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। जो भूसी है उसको उड़ा देता है और सार को ग्रहण कर लेता है कि उसे क्या चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को जो चीज़ें प्यारी हैं उनमें से आज हम सिर्फ 6 चीज़ों का वर्णन करेंगे। और वो 6 चीज़ें क्या है। सबसे पहली, सबसे प्यारी ज़्यादा चीज़ है भगवान को उनकी बंसी। बांसुरी भगवान को अति प्रिय है। अति प्रिय बोले तो अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। गोपियाँ भी कभी मांगती थीं बंसुरी अपनी मुझे दे दो, नहीं देते थे। एक बार मैंने शायद वो घटना बताई है कि राधा रानी और भगवान जब मिले हैं तो पासे का खेल खेलने लगे हैं। और पासे का खेल में वो बिना किसी धन के होता नहीं है, कुछ ना कुछ धन लगाना पड़ता है और वो हारना या जीतना होता है। तो भगवान से कहा गया लाओ कुछ रखो यहाँ पर। तो भगवान ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। राधा रानी को कहा गया, राधा रानी भी कहती है हमारे पास कुछ नहीं है। तो सखियाँ कहती हैं राधा रानी तुम तो अपने गले का हार दे दो और कन्हैया तुम अपनी बंसुरी दे दो। ये दोनों चीज़ें इतनी बहुमूल्य हैं कि उनको रखकर हम आपके साथ, हम आप दोनों के बीच में ये पासे का खेल खेलेंगे। तो बांसुरी भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी इतनी अधिक प्रिय है, लेकिन क्यों, क्या कारण है। क्योंकि बांसुरी में वो 3 गुण देखते हैं। भगवान बांसुरी में 3 गुण देखते हैं, इसके लिए उसे विशेष प्रेम करते हैं। पहला गुण क्या है कि बांसुरी गांठ रहित है, उसमें कोई गांठ नहीं है। हम सभी व्यक्तियों के अंदर कोई ना कोई गांठ है। हमारी कुंठाएं हमारी गांठ है, हमारे दुख हमारी गांठ है, हमारी भौतिक जगत की प्रसन्नताएं हमारे गांठ है। तो बांसुरी में पहला गुण है कि उसमें कोई गांठ नहीं है। वो ऐसे टुकड़े से बनाई जाती है जहाँ कोई गांठ बीच में नहीं आती है। और वो ये संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो। अपने मन में ऐसी कोई गांठ है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, सुख प्राप्ति की भावना है, दूसरे को दुख देने की भावना है, ये सब गांठें हैं विभिन्न प्रकार की, विभिन्न आकार की। इन सब गांठों को निकाल कर फेंक दीजिए। तो ये पहला गुण है कि बांसुरी जो है वो गांठ रहित है। और दूसरा गुण है कि वो बिना बजाए बजती नहीं है। आप करताल ले लो, उठा के रखो, बज जाएगी। मृदंग ले लो, जरा सा हाथ लग जाएगा, बज जाएगी। और कोई भी यंत्र ले लो, थोड़ा सा करने से वो बजने लगता है। लेकिन बांसुरी जब तक कि उसमें पूरी सांस नहीं फूंकी जाएगी तब तक वो बजेगी नहीं। तो बिना बजाए वो बजती नहीं है। मानो बांसुरी खुद ये बता रही है कि जब तक न कहा जाए तब तक बोलो मत। जब भगवान श्री कृष्ण उसमें फूंकते हैं तभी तो वो बजती है। तो पहला गुण कि उसमें गांठ नहीं है। दूसरा, जब तक
बजाया ना जाए तब तक बजती नहीं है। और तीसरा गुण, जब भी बजती है तो मधुर ही बजती है। इसलिए जब भी बोलो तो मृदु बोलो, कठोर मत बोलो, मीठा ही बोलना है। भगवान कितनी भी समस्याओं से घिरे हुए रहे हैं जन्म से लेकर अंत तक, लेकिन कभी भी उनके स्वर में कर्कशता नहीं देखी आपने। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, या पासे का खेल हो रहा है, या और बहुत सारी दुविधाएं हो रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, संघर्ष चल रहा है, कभी कर्कश ध्वनि में उन्हें किसी को बोलते हुए आपने नहीं सुना। तो जो बांसुरी है वो कितनी मधुर तान निकालती है, मधुर स्वर निकालती है। और जब भगवान ऐसे गुण किसी में देखते हैं तो उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, जैसे उन्होंने बांसुरी को अपने होठों से लगा के रखा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बांसुरी जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है, सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती है। और कहा तो ये भी जाता है कि काल सर्प का प्रभाव जिन जिन की जन्म कुंडली में होता है उसको भी दूर करती है। ये तो खैर अलग एक बात है, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय इन 3 कारणों से है कि उसमें गांठ नहीं है, बिना बजाए बजती नहीं है, और जब बजती है तो मधुर ही बजती है। तो एक भक्त को यही होना चाहिए, गांठ रहित होना चाहिए, और बिना आमंत्रित किए हुए उसे बोलना नहीं चाहिए। अननेसेसरी इधर ग्रुप में गए, उधर उधर ग्रुप में गए, उधर ग्रुप में गए, उधर, और 4-5 ग्रुपों में आग लगा के आकर बैठ गए। ये भक्त का गुण नहीं है। भक्त का गुण है शांत रहना, सुनना, विनम्रता के साथ व्यवहार करना। और अगर बोलने के लिए कहा जाए तो मधुरता के साथ, विनम्रता के साथ, सहानुभूति के साथ, माधुर्य के साथ बोलना चाहिए, जिससे कि अगर आप कटु वचन भी कुछ बोले तो सामने वाले को ऐसा महसूस ही ना हो कि इसने कटु बोला। और बांसुरी के बाद जो दूसरी चीज है भगवान को बहुत प्रिय है, वो क्या हो सकता है? कोई अंदाज लगाइए। मयूर पंख और गाय। अभी मयूर पंख भी है, उसका भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम गाय की चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी गाय है। गाय जितनी प्यारी है उतना और कुछ भी भगवान को प्यारा नहीं है। सुरभि गाय का उस दिन वर्णन हमने किया था। भगवान श्री इंद्र जब भगवान उन पर कुपित हुए तो सुरभि गाय को लेकर आ गए सामने से कि इसके पीछे खड़े होकर मैं भगवान के दर्शन करूंगा। गाय सभी कार्यों में बहुत उदार है और समस्त गुणों की खान है। गाय के अंदर आपने देखा है ना कि सभी देवी देवता निवास करते हैं। और गाय का पंचगव्य जो है, गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पंचगव्य होते हैं। इनको बहुत ही उपयोगी और औषधिपूर्ण माना जाता है। मान्यता ये है कि अगर कोई इनका पान करता है तो इनके पान करने से उसके भीतर फिर पाप करने की इच्छा नहीं रहती है, पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए गाय की प्रदक्षिणा करना, गाय की पूंछ को अपने सिर पर मारना और गाय की सेवा करना, गाय को चारा खिलाना, गाय के विषय में गुणगान करना, क्योंकि भगवान के भक्त का गुणगान जो है भगवान का गुणगान है। गाय भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा अक्षय सुख को प्राप्त करता है। ये जो सुख है, ये सुख बहुत ही उत्तम कोटि का है, बहुत ही जगत का सुख नहीं है। ये सुख आनंददायी है, सच्चिदानंद स्वरूपी सुख है ये। तो भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। और आपने देखा वृंदावन की लीलाओं में, गोवर्धन की लीलाओं में, वो हमेशा गायों के ही आगे पीछे रहे हैं और किसी के नहीं। गाय है, सखा है, गोपियां हैं, दूध दही मक्खन है, बस और कुछ नहीं है। कोई और विलासतापूर्ण ऐसे कार्य वहाँ पर आपने नहीं देखे हैं उनके वृंदावन की लीलाओं में, जहाँ की इन चीज़ों के अलावा कोई और दूसरा भी हो। यस, तो 2 चीज़ें हो गई, बांसुरी और गाय। अभी तीसरी चीज़ की चर्चा करते हैं। वो क्या है? मोर।
मयूर पंख माता जी ने बोला ना, तो मयूर पंख मोर से आता है, तो मोर भी भगवान को बहुत प्रिय है। आप ब्रज में जाओ इसीलिए मोर भी आपको चिहचहाते हुए मिलेंगे, गायें भी इधर उधर आपको दर्शन करा देंगी, और आपको एहसास हो जाएगा कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान ने लीलाएं की होंगी। तो मोर को क्या कहा जाता है? चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी माना जाता है, क्यों? ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो। अतः प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को समाहित करने के प्रतीक के रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख क्यों धारण करते हैं? कि जो प्रेम कर रहे हैं वो जीवों से, उसमें ब्रह्मचर्य रहे, जरा सी देर के लिए भी वो ब्रह्मचर्य से डिगे नहीं, इसीलिए उस मोर मुकुट को धारण करते हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत अद्वितीय घटना है कि भगवान जो कि सब कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर रहे हैं, और इसके प्रतीक के रूप में वो मोर पंख धारण करते हैं। हालांकि मोर पंखों के लेकर और भी कथाएं हैं ब्रज में, अभी हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान धारण करते हैं, भगवान उसको प्रेम करते हैं मोर पंख को या मोर को, तो इसके विषय में सिर्फ हम सुनेंगे। तो मोर मुकुट का आप देखो, उसमें मल्टी कलर होता है। वो गहरा रंग जो है वो दुख और कठिनाइयों का प्रतीक है, जो आउटर रिंग जैसा है वो दुख और कठिनाइयों का प्रतीक है, और हल्का रंग सुख और शांति का प्रतीक है। कठिनाइयों से निकलोगे तो सुख और शांति आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी। और बीच में ऐसा छोटा सा एक गोल आकार का ऐसा चिन्ह बना रहता है, वहाँ पर आपको आके भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा। दुखों से निकल कर आओ, सुख समृद्धि और संपत्ति शांति पाओ, और उसके बाद भगवान से साक्षात्कार करो। सुख संपत्ति शांति का मतलब ये नहीं है कि आप अरबों डॉलर के मालिक बन जाओ, ये आध्यात्मिक सुख और शांति है, तभी तो भगवान मिलेंगे। डॉलर जब तक मिलते रहेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। तो हल्का रंग जो है वो सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जिसके बाद ही भगवान का लोक आता है। तो मोर भी बहुत शुभ पक्षी है, और मोर पंख भगवान धारण करते हैं अपने ऊपर, क्योंकि उन्हें वो बहुत प्रिय है। कुछ कुछ जीवों को भगवान ने ऐसा अमरत्व प्रदान कर दिया है जो कि हमेशा उनके साथ है। चौथी चीज क्या है? एनी गेसेस? मक्खन, बटर, और कोई? यमुना रिवर, ओके। चौथी चीज यहाँ पे, हाँ क्या बोल रहे हैं? बोलिए। तुलसी महारानी, ओके। चौथी चीज मैंने कहा ना, भगवान को तो बहुत सारी चीज़ें प्रिय हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 6 चीज़ों का वर्णन अभी कर रहे हैं। कभी और मौका लगेगा तो हम बाकी की चीज़ों का ही वर्णन करेंगे, उसमें ही आप लोगों की बताई हुई सारी चीज़ें आएंगी। तो चौथी चीज़ क्या है? वो है कमल। कमल भगवान को इतना प्रिय है। आप देखो शास्त्रों में भी आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, वेद व्यास जी ने खुद भगवान को कितनी बार कमल कहकर संबोधित किया है। कभी कमल नयन है, कभी वो चरण कमल है, कभी क्या क्या नहीं है, कमलाक्ष हैं। तो इस तरह से अलग अलग कमल की उपमाएं उनको दी गई हैं। कमल का गुण क्या है? यहाँ पर वो चीज़ें भी हम सीखते चल रहे हैं ना, कि जैसे मोर से हमने सीखा कि ब्रह्मचर्य का पालन। तो कमल से हम क्या सीख रहे हैं कि कमल कीचड़ में उगता है, और उससे ही उसे सारा पोषण मिलता है, सारी एनर्जी वहीं से आती है, कीचड़ से ही, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग रहता है। इसलिए ये कमल जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। आप भौतिक जगत में रहते हुए भी, भौतिक जगत के कीचड़ में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में कमल की तरह से ऊपर खिले हुए रहो। ये जो आपकी कमल नाल है, भले ही भौतिक जगत में फंसी हुई हो, लेकिन उससे सिर्फ आप पोषण प्राप्त करो। आपका मन बुद्धि सब जो है कहाँ? भगवान में लगी हुई होनी चाहिए।
और इस कमल की सुंदरता और सुगंध जो है वो सभी का मन मोहने वाली है। कमल पंकज, पंकज भी कमल को कहते हैं। तो कुंती महारानी का जो प्रेयर्स हैं उसमें देखिए कमल के नाम से उन्होंने पूरी एक प्रेयर की है। निकाल के रखिएगा प्रभु, वो प्रेयर आपको मिल जाए तो अभी। हाँ, कमल पंकज ना भाए। और फिर ये कमल हमें संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। भौतिक जगत की कीचड़ से निकलकर हमें आध्यात्मिक जगत में अपना रूप, हमेशा कमल जो ऊपर को रहता है, सूर्य की तरफ देखता रहता है। तो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस तरह से जिया जाए इसका सरल तरीका बताता है कमल। बहुत सरल तरीका है। तो ये जो मैंने कहा कुंती महारानी की प्रेयर्स में नमः पंकज नाभाए नमः पंकज मालिने, कि वो कमल की माला पहने हुए हैं, उनकी नाभि में से भी कमल निकल रहा है। और नमः पंकज नेत्राय, उनके नेत्र भी कमल जैसे हैं। नमस्ते पंकजाग्रहे, तो पंकजाग्रहे उनको एक नाम दे दिया। हाँ, तो इस तरह की भगवान की छवि है कि भगवान किस तरह कमल को प्रेम करते हैं, कितना प्रिय है भगवान के लिए कमल। इसीलिए कुंती महारानी कमल को केंद्रित करके भगवान को संबोधित कर रही हैं। राजा कुलशेखर ने भी कमल के बारे में बात करते हुए भगवान का गुणगान किया है। और अभी जैसे माता जी ने कहा, पांचवा बिंदु है मिश्री, माखन मिश्री। माखन के बिना मिश्री नहीं है, मिश्री के बिना माखन नहीं है। माखन मिश्री दोनों भगवान को बहुत प्रिय है और उसके लिए चोरी भी कर लेते हैं। उसके लिए चोरी करने का गुनाह करना भी उन्हें स्वीकार है। भगवान का किया हुआ कोई भी कार्य हालांकि गुनाह नहीं होता है, अपराध नहीं होता है। भगवान तो हर कार्य अपने मन की प्रसन्नता के लिए और अपने भक्तों के मन की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो माखन मिश्री भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण को माखन मिश्री इतनी अधिक प्रिय है कि वो बिना उसके रह ही नहीं सकते। और कितने छोटे थे जब उन्होंने दामोदर लीला कर ली। तो मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो इसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। आपने वो खाया होगा, दही से जो बनाते हैं ना, क्या श्रीखंड। श्रीखंड में आप जब आप खाया है आपने, तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इसमें शक्कर अलग महसूस हो रही है? नहीं, पूरी तरह से घुटा हुआ रहता है उसमें। इसी तरह से मक्खन में मिश्री जो है पूरी तरह से घुल जाती है, एक जैसी हो जाती है। सारूप्य मुक्ति हो जाती है, उसकी रूप मिल जाता है, स्वाद मिल जाता है, गुण मिल जाते हैं। तो मक्खन के कण कण में वो मिश्री समा जाती है। माखन के प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास ऐसी व्याप्त हो जाती है कि उसको अलग कर पाना मुश्किल है। और मिश्री युक्त माखन हाँ जो है वो जीवन में और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है कि अपने जीवन में प्रेम को इतना मिला दो, इतना घोट दो एकदम कि आपसे बाहर प्रेम जा ही ना पाए। ये प्रेम व्यक्तियों का प्रेम नहीं है, शरीरों का प्रेम नहीं है, ये दो आत्माओं का प्रेम है, दो जीवों का प्रेम। एक जीव दूसरे जीव से प्रेम करे, जीव हिंसा ना करे, कोई वैमनस्य ना करे, कोई ईर्ष्या ना करे, वो प्रेम है। ये बताता है कि प्रेम में किस प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। और माखन की जो चिकनाहट है ना, माखन का जो चिकना स्वरूप है, वो स्वरूप हमें बताता है कि हमें कभी भी, मैंने कहा ना भगवान हमेशा एकदम मुस्कुराते हुए रहते हैं, कभी क्रोध की छाया आपने उनकी नहीं देखी होगी। तो इस तरह से जीव को भी हमेशा माखन की तरह से चिकने स्वरूप में रहना चाहिए। हमेशा कोई खुरदरापन नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई अत्याचार नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम स्मूथ माखन की तरह से।
और मिश्री का प्रेम अगर उसमें मिला दिया जाए तो और भी सुंदर, और भी आकर्षक, और भी दिव्य। इस तरह का माखन मिश्री का स्वभाव होता है। तो भगवान को ये भी बहुत प्रिय है। और आपने देखा है भगवान हाथ से खाते हैं, कभी चम्मच से या किसी चीज़ से भी आपने उनको खाते हुए नहीं देखा होगा। ऐसे हाथ में लेते हैं और ऐसे चाटते हैं, ऐसे लेते हैं और ऐसे चाटते हैं। हाँ, तो माखन मिश्री का स्वाद जो है ना, इन उंगली के जी पोरों से जो है और भी ज़्यादा आता है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है हमें ये सब जो साधन है जिनसे कि हम खाने का प्रयास करते हैं, वो साधन छोड़ देने चाहिए, हाथों से खाना चाहिए। इनसे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और जो खाद्य सामग्री उसका जो स्वाद है वो भी बढ़ जाता है। अभी छठी चीज़ क्या है आज के इस क्लास की अंतिम चीज़, एनी मोर गैसेस, जो बता चुके हैं उसके अलावा। वृंदावन, अच्छा ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, क्या चीज़? गोपियाँ, गोपियाँ द्वारका, ओके। अभी हम जिक्र करेंगे ऐसी एक वस्तु का जिसको भगवान हमेशा अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं, लेकिन वो आपने जो अभी बताया इनमें से कोई भी नहीं है, और वो है वैजयंती माला। भगवान हमेशा वैजयंती माला धारण करते हैं। भगवान के गले में वैजयंती माला 2 प्रकार की पहनते हैं भगवान, कभी कमल की और कभी फूलों की। और जो कमल की है, आप कहोगे कमल भी तो फूल ही है, मैं बता रहा हूँ वो कमल की कैसी माला पहनते हैं। किन्हीं किन्हीं चित्रों में आपने देखा होगा कि भगवान के गले में वैजयंती माला जो है वो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल क्या है, जो कमल के बीज है वो सख्त होते हैं, टाइट होते हैं, एकदम हार्ड होते हैं, कभी टूटते नहीं है, कभी सड़ते नहीं है, क्योंकि पानी में ही रहते हैं तो क्या सड़ेंगे। ऐसे ही बाँस है, बाँस कभी भी सड़ता नहीं है, कितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए। इसीलिए बारिश वाले जितने प्रदेश हैं नॉर्थ ईस्ट के, सभी जगह बाँस बहुत होता है, ख़राब नहीं होता, वो सड़ता नहीं है, कितनी भी बारिश होती रहे। बाकी के और पेड़ हैं वो सड़ने लगते हैं। तो जो कमल के बीज हैं वो कभी टूटते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं, शाइनिंग रहती है उनमें। इसका तात्पर्य क्या है भक्तों के लिए? इसका तात्पर्य है भक्तों के लिए कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। हर व्यक्ति को सुख बांटो, सुख, आध्यात्मिक प्रेम जो देखे तो आपका कमल मुख देख कर कह अरे प्रभु जी आ गए। और दूसरा, ये माला जो बीज है ना, उसकी मंजिल क्या है? जो भूमि है, भूमि में से निकला। उसी तरह भगवान कहते हैं कि जमीन से जुड़े रहो। आपका आधार जो है वो आपका, अगर आप भौतिक लोक में हो तो भौतिक ज़मीन होना चाहिए, आध्यात्मिक लोक में हो तो आध्यात्मिक ज़मीन होना चाहिए। कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, फिर भी डोंट लूज द ग्राउंड। भूमि पर बने रहो, उड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें हमेशा अपने अस्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए कि हम हैं कौन। इसको शुद्ध भाषा में अगर हम कहें तो लोग कहते हैं अपनी औकात में रहो, है ना। तो औकात में रहने का मतलब यही है कि अपने को पहचानो कि हम किस लेवल के हैं, कौन हैं। और दूसरी है वैजयंती माला। श्रीमद् राधा गोविंद महाराज कहते हैं एक व्याख्यान में, इस दूसरी माला का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जो माला सफ़ेद, पीले, लाल, हरे और नीले, 5 प्रकार के फूल, सफ़ेद, पीले, लाल, हरे और नीले, इन 5 वर्णों के पुष्पों से बनाई जाती है, उसे शास्त्रों में वैजयंती माला कहा गया है। ये आपने अधिकतर भगवान को पहने हुए देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसी माला को धारण करते हैं, उनको बहुत प्रिय है। वो लंबी सी बनी हुई, 5 प्रकार के पुष्प हैं उसमें, श्वेत हैं, पीले हैं, लाल हैं, हरे और नीले हैं। इसको वैजयंती माला कहा गया है शास्त्रों में। वैजयंती का अर्थ क्या है? वैजयंती क्यों कहते हैं?
प्रभु 18वां श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक निकाल के रखिएगा। तो वैजयंती शब्द का अर्थ क्या है? विजय। विजय शब्द जो है उससे वैजयंती बना है। ये शब्द सूचित करता है कि जो इस प्रकार की माला को पहनता है वो सदा विजयी होता है। भगवान स्वयं है, क्यों नहीं विजयी होंगे? वो सदा विजयी होता है और उसे कभी भी किसी प्रकार का रोग भी नहीं ग्रसता है। अतः ये माला शास्त्रों में प्रसिद्ध है, शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है और इसके विषय में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ पर विजय निश्चित है, इसीलिए वैजयंती माला वो धारण करते हैं। श्री विजय उनके साथ रहती है हमेशा, इसलिए उसको वैजयंती कहा गया है। एक्चुअली माला का नाम वैजयंती भगवान की वजह से है। माला की वजह से भगवान को विजय प्राप्त नहीं होती है। भगवान हमेशा श्री विजय को धारण करते हैं, इसलिए जो माला है उसका नाम वैजयंती रखा गया है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो ये जो 6 वस्तुएं मैंने आपको बताई भगवान को बहुत प्रिय है। बांसुरी, और दूसरा क्या बताया? बोलते जाओ आप लोग। गाय, तीसरा मोर, कमल, फिर और वैजयंती माला। तो ये 6 वस्तुओं के अलावा भी और बहुत सारी वस्तुएं, मैंने कहा ना भगवान को प्रिय असंख्य वस्तुएं हैं, उनका वर्णन हम धीरे धीरे करेंगे। असंख्य का तो नहीं कर पाएंगे, हमारी सीमा के परे है, हमारी शक्तियों के परे है। भगवान जितनी शक्ति हमें देते हैं उसके हिसाब से हम कुछ बोल पाते हैं। तो वो अभी 6 वस्तुओं का वर्णन किया जो हमारे सबके गुणों का भी बयान करती है। हमें ऐसे गुण धारण करने चाहिए और आगे भी कभी मौका लेगा तो 6 करके हम आगे इनका वर्णन करते जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से भगवान को जब हम सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं, उसके पीछे कारण है। यही कारण है कि भगवान गुणों की खान है। सर्वगुण संपन्न में से कुछ गुण, 6 गुण ही अभी हमने बहुत संक्षेप में वर्णन किया, जबकि ये एक गुण बांसुरी के पीछे भी आप वैदिक साहित्य पढ़ो बहुत कुछ दिया गया है। गायों के लिए पढ़ो तो बहुत कुछ दिया गया है। माखन मिश्री भगवान को भोग कितना प्रिय है उसके विषय में पढ़ो तो बहुत कुछ दिया गया है। आज भी वृंदावन और गोवर्धन और नंदगांव के मंदिरों में माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं भगवान को प्रिय होने के कारण भक्तों को भी प्रिय होनी चाहिए और भक्तों को इन वस्तुओं में जो गुण हैं इनको अपने अंदर धारण करना चाहिए, क्योंकि यदि वो धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान की प्रिय वस्तु का गुण आप धारण कर रहे हो। और भगवान प्रसन्न होंगे तो बस आपका तो काम हो गया, तो हो गई बल्ले बल्ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.